पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के पास ATM गार्ड के द्वारा गोली चलने से एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय व परिवार के सदस्यों के साथ महिला को दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया, जहां पीड़ित महिला का इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रेम जीवर पंचायत के बेदीपट्टी गांव निवासी हसमती खातून अपने पति अंजुम नदाब के साथ ठेला पर बैठकर ठेला को ठीक कराने जा रही थी। उसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने ATM कैश वैन पर तैनात गार्ड के द्वारा गोली चल गई और ठेले पर बैठकर जा रही महिला हसमती खातून के कमर में जा लगी। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित महिला को ATM वैन गार्ड के साथ DMCH इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है। गोली चलने की सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना की पुलिस दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग पहुंचकर पीड़ित महिला का फर्द बयान लेते हुए आरोपी ATM कैश वैन के गार्ड को हिरासत में लेते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रही है। वहीं ATM कैश वैन के गार्ड कुंदन कुमार ने बताया कि लहरियासराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा दरभंगा से ATM में पैसा भरने के लिए ATM कैश वैन से रुपए लेकर निकल रहा था। उसी दौरान अपने 2 नली बंदूक को ठीक करने के क्रम में अचानक फायर हो गया और महिला के कमर में गोली लग गई, जिसके बाद से पीड़ित महिला को DMCH लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ले जाइए। क्या नाम है आपका? हसमती खातून। कैसे हुआ ये? सर ठेला पर बैठे हुए थे पीछे, अब पीछे गोली मार दिया। बाबा हम चिल्लाने लगे। कौन मारा? सर गार्ड साहब। क्यों? नहीं सर, हम नहीं जानते हैं क्यों मारा। हम पीछे बैठे हुए थे, हम कुछ नहीं करें। बंदूक को क्या कर रहा था? हम नहीं देखे, तो जब मार के भागा ना तब हमारा बसार पकड़ा, हमारा परिवार मर गया तब पकड़ा, तब आया सर संगे लेके भर्ती कर दिया। क्या लगता है किसी दुश्मनी से मारा या ऐसे ही चल गया? नहीं सर, कभी नहीं हमको उससे मुलाकात हुआ था, कभी नहीं कुछ। हम जानते नहीं करते हैं कैसे हुआ। क्या गोली लगा हुआ आपको? एक ही बार लगा कि पूरा फाड़ दिया, खून फट दिया, लगा फटाक से अंदर चला गया कि कहाँ गया। क्या नाम है आपका? हसमती खातून। पति का नाम? मोहम्मद अंजूर। कहाँ घर हुआ? बेदीपट्टी सकरी, थाना बहादुरपुर। ठीक। कौन मारा है? जो है ATM वाला। कौन बैंक का ATM है? स्टेट बैंक का ATM है। अच्छा, कहाँ गोली लगा हुआ है? डांड में। क्या गोली? 2 गोली लगा हुआ। आप थे साथ में? हम साथ में नहीं थे, हॉस्पिटल जब आए हैं तब हम आए हैं, पता लगा है तब। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? इलाज करना चाहते हैं और रह गया कि जो खर्चा लगेगा वो देना चाहिए, जो मुआवजा होगा वो भरपाई करना पड़ेगा।
नहीं करेगा तो केस कर रहे हैं क्या? हाँ, केस करेंगे। क्या नाम हो तुम्हारा? मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम? मम्मी है तुम्हारा? जी। क्या नाम है मम्मी का? हसमती खातून। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेटी पट्टी सकरी। बेटी पट्टी सकरी। सकरी। जी। ये देखिए वो स्टेट बैंक है यहाँ पे मुख्य ब्रांच, वहाँ पे कैश के लिए कैश वैन आई थी। उसमें एक गार्ड है कुंदन कुमार। उस गार्ड ने, जब वो नियम है, प्रक्रिया है कि जब कैश बॉक्स लोड वगैरह करते हैं तो उस समय वो अपने गन को लोड करते हैं, तो उसने गन को लोड कर लिया था और वो ज़मीन की ओर था और उसमें गलती से उनसे फायर हो गई। तो वो गोली जो है वो ज़मीन से रिकोशिट करके बोलते हैं, वो ज़मीन से उसका जो छर्रा निकला, उसी में एक सब्जी ठेला लेके जा रही थी हसमती खातून कर एक महिला है, उनको वो छर्रा कमर के पास लगा है। फिर उस गार्ड ने ही अपनी गाड़ी से, सिक्योरिटी गाड़ी से, तो महिला को DMCH इलाज के लिए ले गया। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस भी वहाँ गई है और महिला का बयान लिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है और गार्ड को भी हिरासत में थाने पर रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कहाँ की रहने वाली है महिला? ये फेकला है, वेदी पट्टी गांव है, फेकला की रहने वाली है। घटना हुई, क्या कुछ कार्रवाई शुरू की है? ये अभी उनका बयान लिया जाएगा। जो जख्मी महिला हैं उनका DMCH में इलाज चल रहा है, वो भी ठीक ठाक है। उनका बयान लेने के बाद है इस संबंध में पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि मतलब किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है और उसके हिसाब से फिर प्राथमिकी दर्ज अग्रतर कार्रवाई होगी। कहाँ पे गोली लगी है? कमर के पास बताया जा रहा है। कितनी गोली लगी है? वो छर्रा लगा है उसका, मतलब वो जो ये 12 बोर का DDBL डबल बैरल गन है गार्ड का, तो वो 12 बोर की गोली होती है, तो वो जब ज़मीन में लगी तो उसके कुछ छर्रे निकले, वो छर्रा जाके वो उनके कमर में लगी। एक ही आदमी था? हाँ, एक ही महिला को लगा है। अब धीरे धीरे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बिहार में अब मिलने लगे हैं, जो अब एक चिंता का विषय है। वहीं इसके साथ ही साथ अब दरभंगा शहर में भी मंगलवार को DMCH आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद के द्वारा 12 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें बुधवार की शाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के बाद 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। धीरे धीरे एक बार फिर लोगों में नया वेरिएंट अपना असर दिखाने लगा है। लोगों को चाहिए कि वो अपने और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाए, ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। आज DMCH के आइसोलेशन वार्ड में कुल 12 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का सॉर्टिंग करके लैब में जांच के लिए भेजेंगे। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बिजली दर में बढ़ोतरी वापस लेने, दिल्ली पंजाब की तरह बिहार के गरीबों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, बहादुरपुर प्रखंड के मेकनाबेदा में फर्जी बिजली बिल को रद्द करने, बिजली बिल सुधार का पंचायत स्तरीय कैंप लगाने, देकुली गांची में बसे दलित गरीबों को कनेक्शन के लिए पोलिंग करवाने, कचहरी टोल छपरार में गांची में बसे दलित गरीबों को बिजली कनेक्शन देने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन पोलो मैदान से जुटकर जुलूस के शक्ल में समाहरणालय, लहरियासराय टावर, शर्मा डायग्नोस्टिक होते हुए बंगाली टोला स्थित अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के मुख्य गेट को घेरकर सभा शुरू कर दिया। रामलाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में दर्ज है। दिल्ली पंजाब के तुलना में बिहार के लोगों की आमदनी 10 गुना कम है, लेकिन बिहार के लोगों को उन जगहों से महंगी बिजली दिया जा रहा है। इन लोगों ने नीतीश सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी को कम करने के बदले सस्ता करे, तो बिजली के सवाल पर नागरिक आंदोलन तेज होगा।
भाकपा माले की ओर से बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। इसमें मुख्य मांग है कि बिजली बिल किसी और के नाम से दिया जाता है, किसी और के नाम से। यह पहला मांग है कि इसको सुधार करके जिसके नाम से बिजली है उसके नाम से बिजली बिल दिया जाए। दूसरा चीज़, जो बिजली बिल वहाँ नाजायज़ रूप से 3-3 महीना 4-4 महीना के दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजली बढ़ा करके दिया जाए, उसको सही बिजली बिल करके उसको दिया जाए, जिससे बिजली उपभोक्ता अपना भुगतान बिजली बिल कर सके। यह मुख्य मांग है। तीसरा मांग है हम लोग को कि पंडासराय में 2019 से बसे हुए वहाँ के लोग हैं, उसको बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उसको बिजली कनेक्शन दिया जाए। यह मेरा मुख्य मांग है। क्या नाम हुआ? राजा राम पासवान, भाकपा माले नगर कमेटी दरभंगा। कितने लोग भाकपा माले की ओर से दरभंगा के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन किए हैं बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ। लगातार इसके साथ साथ जो नीतीश सरकार, जो बिहार जैसे गरीब राज्य के जो गरीब है, नीति आयोग ने इस बिहार को सबसे गरीब राज्य का दर्जा दिया है और उस गरीब राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में महंगा बिजली जो दिया जा रहा है, इस सवाल को लेकर के हम लोग आए हैं। और उसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पर गलत बिजली बिल है, बड़े पैमाने पर फर्जी बिजली बिल है, बड़े पैमाने पर लाखों लाख का जो बिजली बिल गरीबों को मिला है, इन तमाम सवालों को लेकर के हम आए हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि बिजली बिल को माफ़ किया जाए और किसानों को, बिहार के किसानों को, जो आप समझिए कि पंजाब हरियाणा के किसानों को बिजली पटवन के लिए फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमारे सरकार यहाँ किसानों को बिजली कनेक्शन ही नहीं दे रही है, और वो भी मुफ्त की बात तो क्या, सबसे ज़्यादा महंगा बिजली बिल दे रही है। तो हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, इनके माध्यम से हम सरकार को भी कह रहे हैं कि हमारे बिहार के गरीबों को 100 यूनिट तक बिल्कुल माफ़ किया जाए और 200 यूनिट तक हाफ किया जाए बिजली बिल। ये हमने सवाल उठाया है। और उसके साथ साथ जो विभिन्न इलाकों में जो बिजली बिल में त्रुटियां हैं, इसको लेकर पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का बात हम लोगों ने उठाया है, जिसमें डाटा सेंटर खुलवाने को लेकर एक तरफ जहां छात्रों ने आंदोलन किया तो दूसरी तरफ छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासनिक सूझबूझ से अब डाटा सेंटर का ताला खुलवाया गया है। साथ ही दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से कर्मी लगे हैं कि जल्द से जल्द सभी संकायों का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके। अब देखना यह भी है कि रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर आए दिन आंदोलन करने वाले सभी छात्रों को कब तक उनका रिजल्ट प्राप्त होता है। फिलहाल रिजल्ट को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि डाटा सेंटर की तरफ से दिन रात मेहनत की जा रही है कि सभी छात्रों को जल्द से जल्द उनका रिजल्ट दिया जा सके। डाटा सेंटर खुलने से ही जो है सो अपना काम प्रारंभ कर दिया, और उस पर हम लोग दबाव भी डाल रहे थे कि छात्र आंदोलित थे कि डाटा सेंटर का ताला जो है वो बंद है और मेरा परीक्षा फल प्रकाशन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने प्रशासनिक सूझबूझ से ताला को खुलवाया, और ताला खुलवाने के बाद वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और वो भी प्रयासरत हैं कि मैं जितना जल्द हो सके सभी संकायों का रिजल्ट प्रकाशन कर दें। तात्कालिक प्रभाव से जो छात्रों की ज़रूरत थी, जिन छात्रों का नामांकन बाहर के विश्वविद्यालयों में हो गया था और परीक्षाफल के कारण उनका नामांकन रद्द होने की स्थिति में था, तो उन लोगों ने अपना भरसक प्रयास करके पहले उन लोगों को गोपनीय अंकपत्र उपलब्ध करा दिया, और वो लोग जा करके अपने अपने नामांकन को बचा लिए गोपनीय अंकपत्र जमा करके। तो आज उम्मीद है कि शाम तक 6-7 बजे तक विज्ञान संकाय का जो है वह रिजल्ट 100% निकालने का चेष्टा हम लोग करेंगे। एक तरफ जहां लगातार शराब की छापेमारी जारी है तो दूसरी तरफ
जब्त किए जा रहे शराबों को नष्ट भी किया जा रहा है। वहीं गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में अंचल अधिकारी इंद्रसेन शाह के नेतृत्व में 2 मामलों में पाए गए नेपाल निर्मित 1280 लीटर सोफिया शराब को नष्ट किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी शराब के विनिष्टीकरण को लेकर थाना की तरफ से दी गई। थाना में आज शराब विनिष्टीकरण किया जा रहा है। कुल 2 वार्ड में 1284 लीटर शराब है जो नेपाली शराब है, उसी का आज विनिष्टीकरण किया। इसके अलावा अन्य थानों में भी हो रहा है? हाँ, आज कोतवाली ओपी में हुआ, मात्र 7.5 लीटर था। ठीक है, वो विदेशी। 29 जनवरी 2022 को पटना में होने वाले सिंह गर्जना रैली की सफलता को लेकर आज फ्रेंड्स ऑफ आनंद क्षत्रिय महासभा दरभंगा इकाई के द्वारा आयकर चौराहा स्थित होटल सितायन के सभागार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 29 जनवरी 2022 को पटना में होने वाली गर्जना रैली को किस तरह सफल बनाया जाए तथा ज्यादा से ज्यादा लोग रैली में आ सकें, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, विशिष्ट अतिथि के रूप में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के युवा नेता अंशुमन मोहन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा के जिलाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पिछले 14 साल से हम लोग लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और आज बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है, भले ही जितने भी नेता हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो या फिर ये तेजस्वी यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी नेता हैं, सबने ये समय समय पे ये माना है कि आनंद मोहन जी निर्दोष है और उन्हें निर्दोष मानने के बाद भी आज हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल से नीतीश कुमार सीएम रह चुके हैं। 15 साल सीएम रहने के बाद भी उन्हें आनंद मोहन जी से डर है। किस बात का डर है? और ये जो डर है ये हमें बता रहा है कि आनंद मोहन जी की ताकत कितनी बड़ी है। तो हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को उनके जेल में रख के कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जितना ही लोगों ने समझा कि जेल में रखेंगे और जेल में रख के जैसे जितना भी उनका कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया आनंद मोहन जी का इतने समय और ना ही कभी बिगाड़ पाएंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम को अभी सिंह गर्जना रैली में पूरे इंडिया के पूरे जितने भी जगह के सारे जगह के क्षत्रिय वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और सरकार को उसकी औकात बताने का काम करेंगे। नाम बताया जाए? अंशुमन मोहन। इसमें सीधा नए साल के आगमन को लेकर लहरियासराय स्थित समाहरणालय को रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया है। हर आने जाने वाले लोग रुक रुक कर समाहरणालय को एक नजर जरूर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से नए साल आने को लेकर समाहरणालय को सजाया गया है वह देखते ही बन रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था।
दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।